हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ये कहानी बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छी है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और बताइएगा कहानी कैसी लगी। ये दोस्तों एक पुलिस इंस्पेक्टर होती हैं जो कि नशे की हालत में काफ़ी रहती हैं और गाड़ी से उतरती हैं और लड़खड़ा के पार्टी में गई होती हैं और लड़खड़ा के जो है आगे लड़खड़ा लड़खड़ा के चलती हैं और चलने के बाद जो है दरवाज़ा खटखटाती हैं। खटखटाते के बाद जो है उसमें से श्रीधर नाम का एक लड़का जो 25 साल का रहता है, वो इनके यहाँ नौकरी करता है। वो खोलता है दरवाज़ा और दरवाज़ा खोलने के बाद ये जाके बिस्तर पर लेट जाती हैं, गिर जाती हैं। गिरने के बाद जो है वो श्रीधरन इनको उठाता है। उठाने के बाद जो है इनको जो है वो पूरी तरीके से इससे चिपट जाती हैं और चिपटने के बाद कहते हैं श्रीधरन मुझे बिस्तर पर ले चलो, मुझे जो है बहुत तेज नींद आ रही है। तो श्रीधरन जो है बिस्तर पे ले आके रख देता है और रखने के बाद कहती है कि ऐसा है मेरे आज मुझे सेक्स करने की बहुत तगड़ी तलब लग रही है, ऐसा करो तुम नहा धो के आ जाओ। तो उस पे वो श्रीधरन कहता है कि मैडम ये आप क्या कह रही हैं? तो वो कहता है कि ऐसा है तुम जाओ और जल्दी आओ, समझे, जितना मैं कहती हूँ उतना करो। तो इस बात से श्रीधरन जो है कुछ बोलता नहीं है, वो जल्दी जाता है और नहा धा के फ्रेश होके जो है आ जाता है। आने के बाद जो है ये क्या मैडम कहती हैं ऐसा है कि तुम जो है थोड़ी आवाज़ तेज़ कर दो, म्यूजिक लगा दो, क्योंकि मुझे म्यूजिक में ही बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये म्यूजिक जब बजती है तो मुझे सेक्स करवाने में और भी मन लगता है। तो इस पे वो कहता है कि मैम मैं क्या करूं? तो कहते हैं कि तुम ऐसा करो, धीरे धीरे मेरे कपड़े उतार दो, क्योंकि मैं उतारने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत नशा हो गया है। तो वो कहता है कि अच्छा मैडम। तो धीरे धीरे वो उनके सारे कपड़ा उतार देता है। उतारने के बाद उनके वक्ष स्थलों को सहलाने लगता है और सहलाने के बाद मैडम कहती है कि आज पूरी तरीके से मुझे संतुष्ट कर दो, आज मैं बहुत ही चरम सुख प्राप्त करने की इच्छा रखती हूँ। तो इस पे जो है श्रीधरन कहता है कि वो मैडम पहले तो सकुचाता है, लेकिन वो कहती हैं कि चुप रहो, जैसा मैं कहती हूँ वैसे तुम करो, मेरे साथ पूरी तरीके से सेक्स करो आज। तो इस पे जो है श्रीधरन उनके एक एक कपड़े उतार के जो है पूरी तरीके से सेक्स करता है। और सेक्स करने के बाद वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सेक्स करता है। और उसको जो सेक्स करने के बाद जो है श्रीधरन क्या करता है कि सो जाता है। सोने के बाद फिर उठता है। वो कम से कम मैडम का 5 से 6 बार सेक्स करता है। सेक्स करने पर उसको पूरा मज़ा देता है और मज़ा आने के बाद जो है जब सुबह उठती है किरण राव जी, जो किरण राव उठती हैं तो उठने के बाद कहती हैं कि अरे मेरे सब कपड़े उतरे हुए थे और तुम बिस्तर पे मेरे कैसे सो गए, कैसे आ गए यहाँ पे? तो इस पे वो कहता है कि मैम आपने ही तो मुझे बुलाया था और आपने ही मुझे ये सब उतारने के लिए और प्यार करने के लिए कहा था। तो इस पे कहती है कि मैंने कहा था? तो कहे हाँ, आपने ही मुझे ऑर्डर दिया था मुझे ये सब करने के लिए। तो इस पे कहती है कि आ, अगर मैंने किया था तो ये तुमने गलत तो हो ही गया, बहुत गलत किया है, लेकिन अभी किसी को बात बताना नहीं कि तुमने मेरे साथ सेक्स किया है, क्या किया है। तो वो कहता है कि नहीं मैडम, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, अगर तुम किसी को बताए तो मैं समझ लो इनकाउंटर कर दूंगी और तुमको पता भी नहीं चलेगा, समझिए। तो इस पे जो है वो परेशान हो जाता है, कहता है नहीं मैडम मैं किसी से नहीं कहूँगा। फिर वो मैडम जो है आगे जो है क्या करती हैं कि उनको बहुत परेशानी होने लगती है और वो परेशान हो जाते हैं कहीं ये किसी से लीकेज ना कर दे बात को। इस वजह से वो परेशान होने लगती हैं। तो उनके मन में एक विचार आता है और इस विचार से उनकी पूरी दुनिया बदल जाती है और उस लड़के की जो है ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। तो आइए दोस्तों, ये कहानी आप लोग को सुनाता हूँ, बहुत ही रोचक है। और कहानी अगर अच्छी लगे तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। और जैसा हो आप शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो ये कहानी दोस्तों है आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी गांव की। वहाँ पे एक लड़की रहती है जो कि 10 पास हुई होती है और उनके पिता जो है एक गरीब किसान होते हैं
और उनकी माता जो होते हैं गृहिणी होती हैं, और उनका गुजर बसर बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन जो है लड़की बहुत ही चुलबुली और बहुत ही अच्छी थी, खूबसूरत थी, सब कुछ थी, लेकिन इसका ज़्यादा पढ़ने में मन नहीं लगता था। ये इधर उधर के काम धंधा करता, इधर उधर के काम में ज़्यादा रहती थी, या अपने दोस्तों से घूमा घामा करती थी। लेकिन इसकी एक चीज़ अच्छी थी कि ये शारीरिक फिटनेस बहुत ही अच्छा बना रखी थी, क्योंकि इसको खेल कूद में बहुत ही मज़ा आता था। और खेल कूद इस तरह करती थी कि जैसे लंबी जंप हुई, कूद हुई, दौड़ हुई, तो ये सब में आगे थी। वो सुबह एक्सरसाइज वेक्सरसाइज करती थी, इसका ये काम अच्छा था। तो लेकिन इससे अपनी शरीर की फिटनेस बना रखी थी। और इसने क्या किया कि एक जो है कुछ दोस्त, इसकी जो सहेलियाँ होती हैं वो ब्लू फिल्म देखा करती हैं, तो वो लोग इसको भी बता देती हैं, तो ये भी ब्लू फिल्म देखने लगती है। और देखने के बाद इसकी आदत धीरे धीरे बिगड़ जाती है, और ये लड़कों के साथ इधर उधर मौज मस्ती सैर सपाटा करने लगती है। इससे उसके माँ बाप बहुत ही दुखित रहते हैं। वो कहने लगते हैं कि मेरी लड़की तो गलत रास्ते पे जा रही है। उसको डांटते भी हैं कि ये तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ के तुम इधर उधर घूमती हो, मर्रगस्ती करती हो, ये बहुत गलत आदत है। तो उसके बाद फिर वो एग्ज़ाम देती है, 12वां क्लास के पास कर लेती है। और पास करने के बाद जो है धीरे धीरे उसके दिन और सुधरने लगते हैं, धीरे धीरे सुधरने लगती है लड़की। लेकिन उसमें एक बात और थी कि उसको सेक्स की आदत बहुत तगड़ी लग गई थी। वो किसी न किसी लड़के को अपना शिकार बनाती थी और उसके साथ सेक्स करती थी। उसकी एक आदत बहुत बुरी हो जाती है। तो उस पे दोस्तों इसके माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारी आवारागर्दी छूटेगी नहीं, ये किसी तरीके से तुम्हारी शादी करा दी जाए। तो वो कहती है कि पिताजी मैं जो है शादी कर लूँगी, आप परेशान ना होइए, लेकिन मुझे जो है पुलिस में भर्ती होनी है। तो कहते हैं पुलिस में भर्ती होनी है? कैसी पुलिस में भर्ती होनी है? तो कहते हैं कि आप पिताजी परेशान ना होइए। फिर वो क्या करती है कि कुछ दोस्त उसको बताते हैं, कहते हैं कि एक पुलिस की भर्ती निकली है, उसमें तुम भी फार्म भर दो, हो सकता है निकल जाओ, तुम्हारी फिटनेस अच्छी है, तुम्हारी हैबिट अच्छी है, लंबी चौड़ी हो। तो कहती है कि ठीक है। एक दिन वो फॉर्म भरती है और फॉर्म में दोस्तों वो पास हो जाती है और मेडिकल करती है। तो मेडिकल में लोग उसको वैसे ही निकाल देते हैं, क्योंकि शारीरिक फिटनेस वो अच्छा बनाई थी। तो इस वजह से उसकी जो है पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी थी। तो दोस्तों उसकी जो है इसमें पुलिस में भर्ती हो जाती है, और पुलिस से जो है उसका ओहदा और भी बढ़ जाता है। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर की उसमें आ जाती हैं। और आने के बाद जो है दोस्तों, लेकिन इनकी आदत एक खराब थी। इनकी सेक्स करने की जब इच्छा होती थी तो किसी न किसी लड़के को पकड़ती थी, या किसी तरीके को किसी से संबंध बनाने की कोशिश करती थी, और संबंध बनाते भी थी। इनकी ये आदत बड़ी खराब थी। लेकिन मन ही मन ये सोचने लगी थी कि मुझे तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे लगता है शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके से अगर मैं करूँगी तो मेरे ड्यूटी पे भी खतरा बन जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, कोई अगर लीकेज कर दिया तो मेरी बदनामी भी हो जाएगी। इस वजह से दोस्तों वो सोचती हैं कि मैं किसी न किसी से शादी कर लूँ। तो अपने पिता से कहती हैं कि पिताजी आप लड़का देखिए, अगर जो मुझे पसंद आ गया तो मैं शादी कर लूँगी। तो इसके पिता कहते हैं ठीक है, अब तुम ड्यूटी भी पा गई हो, अब तुम्हारी शादी कर दी जाती है। तो एक लड़का बगल का ही गांव का ही होता है, बहुत ही होनहार लड़का होता है, पेशे से इंजीनियर होता है, और उसका नाम जो है बालकृष्ण होता है। और वो भी अच्छा खासा गबरू जवान होता है। तो वो दोनों की शादी कराने की बात होती है। फिर ये दोनों की धूमधाम से शादी भी कर देते हैं। और शादी करने के बाद ये अपनी सुहाग रात वाले दिन जब पहुंचती है अपने इंजीनियर बालकृष्ण जी के पास, तो वो पूरी तरीके से, वो तो कई लड़कों से सेक्स बनाए रहती है, तो उसको सारा तरीका पता रहता है, और सेक्स की आतुर भी रहती है, क्योंकि वो घंटों घंटों तक सेक्स करवाती थी। लेकिन जब बालकृष्ण जी उसके पास पहुंचते हैं तो उससे सेक्स उस तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अंदर की इनकी कमजोरी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से ये पूरा सेक्स नहीं कर पाते हैं। तो इस पर जो है वो पहली रात में कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन उसके मन में यही होता है कि किस तरीके का आदमी मिल गया, ये तो हमको कभी चरम सुख नहीं दे पाएगा, ये तो हम बिल्कुल बेकार आदमी है। लेकिन फिर भी वो कुछ बोलती नहीं है। और बोलने के बाद सुबह उठती है तो कहती है कि आपको कोई परेशानी है क्या, तबीयत नहीं ठीक थी क्या? तो इस पे वो कुछ बोलता नहीं, कहता है कि हाँ कुछ मुझे अंदर से बुखार था, इस वजह से मैं पूरी तरीके से खुल नहीं पाया। तो कहती है कोई बात नहीं, आगे की रात भी हम लोग की बाकी है, आप परेशान ना होइए। तो इस बात पे वो इंजीनियर
बालकृष्ण जो है अपने काम पे चला जाता है और ये अपने काम पे चली जाती हैं। इस तरीके से कुछ समय बीतता है और बीतने के बाद जो है जब भी इनको सेक्स करने की इच्छा जागृत होती थी तो बालकृष्ण कुछ कर नहीं पाते थे। एक दिन वो बालकृष्ण को कहती भी है कि तुम्हारा हमेशा तुमको बुखार लगा रहता है, हमेशा तुम परेशान रहते हो, मतलब तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम्हारा सेक्स करने में तो बिल्कुल मन नहीं लगता, प्यार करने का तुम्हें इच्छा ही नहीं करती है, तुम किस तरीके का आदमी हो, तुम्हें इलाज कराना चाहिए। तो इस पर जो है बालकृष्ण कुछ बोल नहीं पाता है, उसके मन में यही रहता है कि मैं परेशानी मुझे है। तो कहता है ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखा दूंगा, और डॉक्टर को दिखाने के लिए वो जाता भी है और अच्छे से इलाज भी कराता है। लेकिन दोस्तों ये कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो तुरंत तो ठीक नहीं होती हैं, उसको समय लगता है। तो कुछ लोगों को तो ठीक भी नहीं होती है, परेशानी जीवन पर्यंत बनी रहती है। क्योंकि जो है कुछ लड़के अगर बचपन की गलतियां अगर कर देते हैं तो उनका इतनी जल्दी से वो सही नहीं होता है और वो परेशान ही रहते हैं। उसी उसी में से ये बाल्किन थे, इनका भी कुछ ऐसे ही हालत थी। ये बचपन की गलती की वजह से इनका जो है पूरी तरीके से तनाव नहीं आता था और ये पूरी तरीके से सेक्स भी नहीं कर पाते थे। इससे ये इनकी जो सेक्सुअल लाइफ थी बहुत खराब थी, इससे वो बहुत परेशान रहती थी। और वो एक दिन कह दी कि अगर जो है तुम अपना सही से इलाज कराओ, नहीं तो अगर नहीं तुमको उस तरीके से तो मुझे तलाक दे दो। तो इस पे वो बहुत घबरा जाते हैं बालकिन जी, कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, ऐसा कोई बीमारी नहीं जो ठीक ना हो और तुम परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा। तो इस पर से जो है एक दिन क्या होता है कि जो ये किरण राव जी होती हैं ड्यूटी पे जाती हैं, ड्यूटी जाने के बाद एक जगह जाके पता चलता है कि कुछ लड़के चोरी किए हैं। तो वहाँ पहुँचती है चोरी के उसमें, तो देखती है तो एक लड़का जो है पकड़ के लाती हैं। लाने के बाद वो काफ़ी लंबा चौड़ा मोटा हट्टा कट्टा होता है। उसका नाम श्रीधरन होता है, वो 25 साल का होता है। और उसको जो है पूछती हैं कि तुम वहाँ पे कितने दिन से चोरी कर रहे थे। तो ये कहता है कि मैडम मैं अभी चोरी नहीं कर रहा था, मैं केवल साथ में गया था उनके, बस आप लोगों ने मुझे जाकर पकड़ लिया। तो मैं चोरी नहीं किया था, केवल साथ में था उनके, आप लोग समझे कि शायद मैं ही हूँ, इसी वजह से आप लोगों ने हमें पकड़ लिया। तो कहते ठीक है, एक काम करोगे, कहीं क्या, कहीं चलो, अगर तुमको अगर ड्यूटी नहीं मिल रही है, कोई काम नहीं कर रहे हो, तो मेरे यहाँ चलो, मेरे यहाँ कुछ काम करना है, वहाँ पे तुमको लगा दूंगी। तो इस पर से वो कहती है कि ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मुझे कितना पैसा देंगे। तो कहते हैं, कह रहे वही तुमको 15 से 20 हज़ार रुपया, 20 हज़ार रुपया तक तुम्हें हम दे देंगे, और तुम जो मैं कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो कहते हैं हाँ मैडम, जो आप कहेंगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। तो वो सब तैयारी में जुटा रहता है, सारे इनके काम किया करता है, और ले जाके जो है वो बालकृष्ण से पूछती हैं कि अगर ये नौकर रख दिया जाए तो कोई एतराज है तुमको। तो कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, ये काम अच्छा से करे बस। इस पे से बालकृष्ण जी कहते हैं कि अच्छा मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, अब तुम अपना ख्याल रखना। वो चले जाते हैं और ये क्या करती हैं कि उस लड़के को अपने पास बुलाती हैं। बुलाने के बाद कहती हैं देखो श्रीधरन, ऐसा है कि तुम मेरे पीठ में जरा तेल लगा दो। तो वो कहता है कि मैडम पेट में कहे हाँ थोड़ी चिक चली गई है और वहाँ पे तेल लगाना है। तो तेल कपड़े उतार के इनके तेल लगाने लगता है, और लगाने के बाद कहते हैं थोड़ा आगे आगे थोड़ा करो, आगे तेल लगा दो। तो उससे कहता है कि मैडम वो आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ने के बाद वो अपने वक्षस्थलों पे कहती हैं थोड़ा और आगे लगाओ, और फिर वहाँ पे तेल लगाते लगाते ये पूरी तरीके से जो श्रीधरन होता है उसका भी सेक्स करने का मन करने लगता है। और इनका जो है जो किरण राव है, इनका भी सेक्स करवाने का मन करने लगता है। और ये तो पहले से इस चीज़ में पारंगत थी, ये शुरू हो जाती हैं और फिर ये कई बार सेक्स करवाती हैं। और सेक्स करवाने के बाद इनकी पूरी इच्छा जब संतृप्त हो जाती है तो कहती हैं कि मैंने तुम्हें ला के कोई गलती नहीं की, तुम बहुत ही अच्छे और बहुत ही हष्ट पुष्ट हो, और तुम्हारा पूरी तरीके से जो तनाव होता है और शरीर पुष्ट होता है, और जैसा सेक्स होना चाहिए पूरी भरपूर करते हो, तुम बहुत ही तुम्हारा तगड़ा है, अच्छा है। तो इस पे वो कहता है कि मैडम ये सब देसी देसी कमाल है, देसी एक्सरसाइज करता हूँ, इसी वजह से फिट रहता हूँ। तो कहते हैं हाँ सही है। इस पर से जो है एक दिन बालकृष्ण जी जल्दी घर वापस आ जाते हैं
तो आने के बाद वो देखते क्या है कि आने के बाद वो देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से सेक्स कर रहे होते हैं। और सेक्स करने के बाद जो है सेक्स कर रहे होते हैं, तभी तभी जो है इनकी देख के दंग के दंग रह जाते हैं। इनके समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं इस लड़के का और क्या करूं अपनी बीवी का। वो परेशान हो जाते हैं। होने के बाद वो कहते हैं कि ये सब तुम क्या कर रही हो, और इससे तुम मेरी इज्जत कबाड़ा कर दी हो, अपनी अपने भी ओहदा नहीं रखती हो कि तुम किस ओहदे पे हो, क्या कर रही हो। तो कहते हो ये लड़का किसी को बताएगा नहीं, इसको मैंने इसी चक्कर में लाया था और काम करवाने के लिए। आज मुझे सेक्स करने की इच्छा करी और तुम थे नहीं इस चक्कर से। और मैं जानती हूँ, मैं अगर रहते भी तो तुम उस तरीके से कोई काम ही नहीं कर पाते हो। तो मुझे तो सेक्स है करने की इच्छा जागृत होती, तो मैं क्या करूँ। तो ऐसा है कि तुमको अगर देखना हो तो देखो, और नहीं देखना हो तो मुझे तलाक दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो इस पे से बालकृष्ण जी कुछ बोलते नहीं हैं। और बोलने के बाद कहते हैं ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा है वो करो, लेकिन जो है मेरे सामने मत किया करो। लेकिन तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने कहाँ कर रही थी, तुम गए हुए थे बाहर और अचानक आ गए, तुमने देख लिया, और देख लिया तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो इस पे जो बालकृष्ण कहते हैं ठीक है, अब मुझे जो है जल्दी ही निकलना है और कुछ मेरे पास काम है और अर्जेंट निपटाना है। तो कहती है ठीक है जाओ। तो वो चले जाते हैं। और जाने के बाद तो उनके मन में फितूल की बात चलने लगती है कि ये औरत जो है ये मुझे कहीं की नहीं छोड़ेगी और मुझे बदनाम करके छोड़ेगी। तो वो क्या करते हैं कि तीन चार लोग तीन तीन लोगों को सुपारी दे देते हैं। और देने के बाद कहते हैं जाओ और तुम जो है मेरी पत्नी और मेरे जो वहाँ लड़का है उन दोनों को ख़त्म कर दो। तो इस पर से जो है रात के 6 बजे होते हैं, वो तीन बदमाश जो है आते हैं। आने के बाद जो है वो एक फायर करते हैं किरण राव जी के ऊपर, और दूसरा फायर उसको करते हैं, 3 गोली उसको लगती है श्रीधरन को। और श्रीधरन तुरंत ख़त्म हो जाता है। और इनको जो है तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तो इस पे जो है कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि वो कुछ लूटपाट किए हैं या कुछ चोरी वोरी किए हैं। इस तरीके से जो है उस घटना का अंजाम दिया जाता है कि लगे कि कुछ लोग चोरी करने आए थे, चोरी करने के तरह हिस्से उसमें काम किए हैं और वही लोग जो है गोली मार दिए हैं। तो इस तरीके से उसका किया जाता है कि कोई जान ना पाए कि आखिर ये किसने करवाया है। तब तक जब ये हॉस्पिटल में भर्ती होती हैं तो होने के बाद जो है वहाँ पे तुरंत बालकृष्ण पहुँचते हैं और कहते हैं कि ये सब कैसे हो गया, किस तरीके से तुम्हारी हालत कैसे की। तो कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से कुछ लोग बदमाश घुस आए थे और आने के बाद उन्होंने देखा आओ नताओ, उन्होंने मुझे भी गोली मार दी और वो लड़का जो था श्रीधरन उसको भी गोली मार दी। वो तो वहीं ख़त्म हो गया और मुझे गले के नीचे से निकल गई, मुझे एक गोली पड़ी लेकिन बच गई मैं। तो बच जाती है। तो पुलिस वाले को ये मामला जब आगे चलता है तो वो लोग तफ्तीश इसकी करते हैं कि आखिर कौन इसको इसमें किया है, किस तरीके से हल है, कौन इसमें पूरी तरीके से इसको अंजाम दिया है। उनके दिमाग में ये बहुत तेज बनी रहती है बात कि आखिर ये पुलिस का मैटर है और पुलिस वाले घर चोरी हुई और पुलिस वालों को गोली मारी गई, इसका मतलब जो है अपनी बदनामी बहुत होगी। पुलिस वाले पूरी तरीके से इस काम को अंजाम देते हैं और देने के बाद उन तीनों लड़कों को पकड़ लेते हैं। और तीनों लड़कों जब पकड़ में आते हैं तो मारते हैं। जब पुलिस वाले 3rd डिग्री देते हैं तो पूरा कबूल देते हैं कि ये बालकृष्ण जी हमको बताए थे और उन्होंने हमको सुपारी दी थी 1 लाख की, और इसी वजह से हम लोगों ने ऐसा काम किया। तो इस बात पे जो है वो पकड़ जाते हैं। और पकड़ने के बाद बालकृष्ण जी को और उन 3 लड़कों को जो है पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उनको सजा की हो जाती है। और सजा होने के बाद जो है बालकृष्ण जो है कुछ दिन के बाद जो है 5-6 साल के बाद जो है वो छूट जाते हैं। और छोड़ने के बाद जो है बेल पे छूट जाते हैं। और छोड़ने के बाद वो ड्यूटी पे जा रहे होते हैं तो अकस्मात एक दिन क्या होता है कि वहाँ से एक कोई गाड़ी निकलती है और गाड़ी निकलने के बाद इनको टक्कर मारती है और यहीं अकस्मात तुरंत इनकी भी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद
फिर ये किरण राव जो होती हैं बहुत ही रोती हैं, परेशान होती हैं। होने के बाद इनके मन में पता नहीं क्या है, एक विदारक एक मन में आती है भावना, और ये अपनी पुलिस की ड्यूटी भी छोड़ देती हैं। और छोड़ने के बाद जो है ये गुमनाम की ज़िंदगी में चली जाती हैं। फिर दोस्तों एक तरीके से पूरा घर बिखर जाता है और एक गलती की वजह से पूरा घर सबका बर्बाद हो जाता है। तो हमारे हिसाब से जो क्राइम होता है और जो भी ये सेक्स वाली चीज़ें होती हैं, इससे गलत ही नतीजा होता है और आगे चल के गलत ही काम होता है। तो इसी तरीके से दोस्तों ये पूरा घर पूरा सब बर्बाद हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई से गलती अगर हो जाती है तो सही सही उसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उलझना चाहिए। और दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।